पहली बात तो मैंने आपको पहले कहा, नो लाइफ विदाउट योगा। में किसी भी बीमारी का इलाज जी योग के माध्यम से संभव है। योग एक शब्द नहीं, एक अभ्यास है और जीने का एक तरीका है। योग किस तरीके से किया जाता है? क्या योग सच में अब विलुप्त होता जा रहा है? योगा अभ्यास क्या है? क्या योगा सिर्फ शारीरिक जीवन को ही स्वस्थ कर सकता है, क्या मानसिक जीवन को नहीं? ये सब तमाम बातें आप और हम हमारे जीवन में कई बार सोचते हैं और विचार करते हैं। उसी को लेकर हमारे साथ आज योग गुरु मौजूद है। नाम है ढाका राम जी। सबसे पहले ढाका राम जी, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका इतना वंडरफुल कार्यक्रम में बुलाने के लिए। गुरु जी, शुरुआत इसी से करते हैं। मेरे शब्द वही थे, योग क्या है? एक शब्द नहीं है, एक अभ्यास है। कैसे अभ्यास किया जा रहा है आज के समय? आपने कहा योग क्या है, मैं एक बहुत सिंपल शब्द आप और दर्शकों को पूछना चाहता हूँ कि हम जीवन में जो भी काम करते हैं उस सब के पीछे उद्देश्य क्या है? जी क्या बताइए? जीने का उद्देश्य होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं। हम whatever we are doing, we want to happiness. Yes, for the happiness. हम सारे काम सुख शांति के लिए करते हैं और योग का मतलब ही होता है परम आनंद की अवस्था, जहाँ हमको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाए। इसलिए योग में कहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। समाधि का मतलब होता है कि परम आनंद की अवस्था। तो मुझे लगता है कि योग का मतलब परम आनंद की अवस्था है और हर किसी की जरूरत है। कहते ना, योग और संजोग से चीजें होती हैं। तो आज आपका हमारा मुलाकात है, दर्शकों के साथ जो मुलाकात है एक संजोग है, यही एक योग है। योग और संयोग का एक कोरिलेशन है, आपने ये बात कही। योग आपकी जर्नी की शुरुआत करते हैं क्योंकि आपको काफी लंबा समय हो गया है योगाभ्यास करते हुए। योग गुरु आप हैं, हजारों लोगों को आपने प्रेरणा दी है और प्रेरणा देते नजर भी आते हैं और आगे आने वाले वक्त की भी बात करें तो कहीं ना कहीं करते नजर आएंगे। शुरुआत की बात करते हैं, जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे सोचा, वो टर्निंग पॉइंट आखिर कहाँ से आया कि अब योगाभ्यास में जाना है, योग गुरु बनना है, लोगों को बताना है कि योग के थ्रू कैसे हैप्पीनेस पाई जा सकती। मुझे लगता है कि जैसे परमात्मा ने, मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बनाया, जैसे आज आपके साथ मुलाकात हुआ उसी तरह योग से मेरा संबंध हुआ। मैंने आई वॉज 9 years old, मुझे एक्सरसाइज का एक जुनून था एंड आई लव ब्रूस ली एंड जैकी चैन, और इत्तेफाक से जैकी चैन साहब के साथ मुझे मूवी में काम करने का मौका मिला। तो धीरे धीरे किताबें पढ़ के योग करने लगे। फिर हम जब मैं 11 साल का था तो मैं कराटे सीखने लगा। कराटे में मेरे एक मित्र ने कहा कि कराटे को अगर बेहतर करना है जी तो योग बहुत हेल्प करता है, तो उसमें कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो मैंने योग शुरू किया। तो योग के साथ साथ फिर जैसे जैसे हम गए आगे बढ़ते गए तो हमें योग से प्यार होने लगा। तो हमने लगभग योग के साथ, कराटे के साथ लगभग 15 से 20 तरह की अल्टरनेटिव थेरेपियां हमने लर्न की और फाइनली फिर हम अभी योग के ही होके रह गए। तो मुझे लगा कि योग के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए बस योग के ही हो गए। तो ये मान लीजिए कि योग में ही खाना, योग में ही रहना, योग में ही सब कुछ करना, इसलिए हमने उसको फुल किया। तो ये जर्नी रही। क्योंकि लंबा अरसा बीत चुका है आपको योग करते करते, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भारत से ही योग का जन्म हुआ है। जन्म तो हुआ है, क्या लगता है कि अब विलुप्त भी यहाँ से होता जा रहा है? क्या लग रहा है कि अब योगा कहीं ना कहीं अपनी जो अस्तित्व था, अपनी जो पहचान थी, अब कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आया? नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल कतई नहीं लगता। अगर आप देखिएगा डे बाय डे, अगर हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने जब से योग दिवस बनाया है तो लहरें हो गई है, और ऐसा कोई दिवस दुनिया में नहीं है जो इतने सारे मोर देन 170 कंट्रीज जिसको सेलिब्रेशन करते हैं। बिल्कुल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि योग विलुप्त हो रहा है? ये तो पनप रहा है। कि इतना सा बात है कि जब कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है ना, चाहे किसी भी चीज की बात करें। तो आज योग के नाम पर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से योग होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रहा। हम योग के नाम पे दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। जैसे कभी कभी बात आती भी, हमने 100 बार सूर्य नमस्कार किया या 500 बार सूर्य नमस्कार, एग्जाम्पल के लिए, तो हम एज एक्सरसाइज तक ही सीमित रह गए हैं और योग को हम एक एक्सरसाइज का रूप ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि योग इज नॉट एक्सरसाइज, इट्स एवरीथिंग। Okay. Whatever we want, we can achieve, and that's why I told you, yoga means ultimate happiness. And everybody want to live happily, not only for human being,
एवरी क्रिएट्स, जो भी इस दुनिया में जीव जंतु हैं, सब कुछ जो भी हैं, वो हैप्पी रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि योग में भागना नहीं चाहिए, पेशेंस चाहिए, और योग भी हमें पेशेंस से सिखाता है। योग में ठहराव है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम यूथ की बात करें गुरुजी, तो अब यूथ के पास समय उतना नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें अचीव हो जाएं। योग एक ऐसी चीज है और एक ऐसी कला है जिससे बहुत धीमी गति से चीजें अचीव की जा सकती हैं। बट अगर हम उसी जगह पर रिप्लेस करें उसको जिम से, तो जिम कहीं ना कहीं एक फास्ट पेस पर युवाओं को अट्रैक्ट कर रही है। सुंदर जिम्स होती हैं, वहां पर आप सुंदर अटायर के साथ जाते हो, पहनते हो, आपको लुभाती हैं वो 100 चीजें, और युवा चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी उन सभी चीजों को अचीव भी कर ले। तो क्या लग रहा है कि अब जो जिम है योगा को टेक ओवर करती जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं कतई नहीं मानता, क्योंकि अभी पास में जो ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं तो बड़े युवा आते हैं। एज ए करियर भी योग को लोग बहुत चुनने लगे हैं, और आप देखिएगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज योग को लेके आ रही हैं। और जब हमारी बात करते हैं तो लोग हमारे पास वर्ल्ड वाइज योगा सीखने के लिए आते हैं एज ए करियर। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि my students working in Dubai and UK and different place and they are earning wonderful packages also in yoga. We can't think कि योगा में इतना सारा पैकेजेस होता है, so we are giving, इसलिए बहुत अच्छा है। और आपने कहा कि युवा की बात है, तो योगा में युवा always live in future. Yes, do. They are dreamer, they are वो इमेजिनेशन में रहते हैं, ड्रीम में रहते हैं, पर ड्रीम नहीं होता, लेकिन सपना देखता हूँ, सपना है, वो सो के ही देखा जा सकता है। तो मैं किसी को काम करने का भाव होना चाहिए, लेकिन ड्रीमर नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई थिंक कि एक बच्चा जो है माँ के पेट में कितना दिन रहता है, कैन यू टेल मी? 9 महीने। इफ यू से कि बच्चे को जल्दी निकालो, बच्चा निकल जाएगा क्या? नहीं। निकालेंगे तो क्या होगा? वो प्रीमैच्योर बच्चा पैदा होगा। और उससे भी पहले निकाल दिया तो वो शायद मर भी सकता है, इसलिए हर चीज का एक टाइम होता है। तो युवाओं को कहना चाहिए, डोंट रश, डू योर वर्क हॉनेस्टली, अपना कर्म करो, लेकिन परेशान मत हो। चीजें तो समय के अकॉर्डिंग ही होती है, और ये पेशेंस योग देता है। जब आप योग करते हैं तो आपके अंदर पेशेंस आता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, और हैप्पीनेस बढ़ती है। तो इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि डोंट रश, जल्दीबाजी मत करें, चीजें टाइम से ही होंगी तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं युवाओं को, यार सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, एक फल है वो कब अच्छा लगता है? समय पर मिले तो, जब पक जाए तो। आप उसको अगर जबरदस्ती तोड़ के पकाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। If you want to have a wonderful taste of fruits, तो we need to wait. ऐसा नहीं कि आम तुम पहले ही, उसका आम का पकने का समय है, तुम उससे पहले पकाने की कोशिश करोगे तो आम का टेस्ट नहीं होगा। इसलिए हमारा युवा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचता है। तो सोचने से चीजें नहीं होती हैं, करने से होती है। बिल्कुल। सोचना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। आपने बहुत ही बखूबी बात कही है। लेकिन अगर हम बात करें डेली लाइफ की, क्योंकि अभी बहुत स्केड्यूल बिजी रहता है, डेली लाइफ में आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, काफी स्ट्रेस होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके की शायद अब बिल्ड हो चुकी है, या हम खान पान की बात करें तो उस तरीके का अब लोग खाने भी लगे हैं। बीमारियां भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। जब कोरोना का समय था तो लोग कहते थे कि जिन्होंने योगा अभ्यास किया है, जिन्होंने योग किया है, उनको कोरोना नहीं होगा, बचा लिया जाएगा। क्या सच्चाई थी? क्या सच में ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है योगाभ्यास से? आपने 2-3 सवाल एक साथ जी। मैं चाह रही हूँ कि एक बार हम इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करें। ठीक है। पहली बात तो डॉक्टर, जब आपने देखा होगा कोरोना के समय पे मैं आता हूँ तो डॉक्टर कहा करते थे लंबे लंबे गहरे श्वास लो, है ना जी। क्योंकि अगर हमारा रेजिस्टेंस पावर कमजोर होगा तो जल्दी कोरोना पकड़ेगा। हम बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर कमजोर होगा, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा, तो हमारे अंदर बीमारियां आ जाएंगी। एक सिंपल कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, अगर हमारे देश की सेना कमजोर हो जी, तो बाहर वाला कभी भी आक्रमण कर सकता है जी। अगर हमारे देश का सेना मजबूत हो तो उसको सोचना पड़ेगा इसके अंदर आक्रमण करूं कि नहीं करूं। जब हम योग करते हैं तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है जी। उस समय मेरा एक आर्टिकल भी आया था कि लोग मुझे कहते थे कि गुरुजी से ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दें, और आई नो दैट टाइम एक इंजेक्शन 1 लाख रुपए के भी हुआ था, इतना दिक्कत था। तो मैं बोलता था कि भगवान ने आपको 2 सिलेंडर दे रखे। क्या दे रखे? सिलेंडर्स दे रखे। 2 लंग्स हैं, उसका अच्छी तरह भरोगे निकालोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और यही चीज डॉक्टर भी बोला करते थे कि आप लंबे गहरे श्वास लीजिए, ताकि ऑक्सीजन अगर जाएगा तो हमारे लंग्स मजबूत होंगे, और अगर लंग्स मजबूत होगा तो रेजिस्टेंस पावर अच्छा होगा,
और इसका नतीजा देख सकते हैं। अगर हमारा लंग्स कमजोर होगा तो किस तरह की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, एलर्जिक प्रॉब्लम से ऑल काइंड ऑफ डिजीज रिलेटेड आवर lungs. If our lungs will weak and that kind of problem will be activated. Exactly, true. तो इसलिए बच्चों को देखा आपने, उन जो छोटे बच्चों को बार बार निमोनिया हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, व्हाट्स द रीजन? उनका रेजिस्टेंस पावर विल बी लेस। तो योगा करने से हमारे लंग्स, स्पेशली हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का आयाम। व्हेन यू डू प्राणायाम एक्टिवेट आवर लंग्स एंड लंग्स एक्टिवेट होगा तो इस प्रकार का बीमारी नहीं होगा। आई नो दैट टाइम जब मैं लोगों को क्योंकि काम नहीं था तो मुझे लगता था कि हम घर से ही कुछ करें, तो आई थिंक 150 एपिसोड मैंने लोगों को सुबह सुबह घर से गार्डन से योगा की क्लासेस देता था और दे ऑल आर वेरी हैप्पी कि जिन्होंने योगा किया उनको उतनी कोविड की इफेक्ट भी नहीं आया और बाद में वो अच्छी तरह से रहे। दैट्स आई एम लुकिंग। कोरोना के समय पे लोगों में एक लाइफस्टाइल में भी बदलाव आया था क्योंकि सब लोग थोड़ा सा फ्री हो गए थे अपने बिजी स्केड्यूल से और योगा अभ्यास कहीं ना कहीं अब फिर से लोगों के जहन में और दिलों में बसने लग गया था कि अब शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। सर एक गुरुजी एक चीज जानना चाहेंगे, मेडिटेशन और योगा में क्या? उससे पहले आपने एक सवाल पूछा था जिम में और योगा में क्या फर्क है युवा। देखिए जिम जो है ना हम ऑल लाइफ नहीं कर सकते जी। और जब आप करते हैं तो मसल्स डेवलप होती हैं और मसल्स तो हमारी भी आसानी जब मसल्स विद योगा आल्सो। जिम सिर्फ फिजिकली है जी, ठीक है, और आप ताउमर नहीं कर सकते। ये नहीं कह रहा कि बुरा है और हर कोई चाहता है कि बॉडी स्वस्थ हो, बिल्कुल है ना, बॉडी अच्छा दिखे, लेकिन जिम करते हैं फिजिकली इसलिए वो मेंटली बहुत वीक होते हैं। तो हम मन के लिए क्या करें, जो जिम करते हैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगा, जिम करते हो बहुत अच्छी बात है पर जिम में हमारी स्पाइन की हर चीजें नहीं होती हैं जी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिम से मन शांत नहीं होता है। आप फिजिकली अच्छे लेकिन हमारा आजकल हमारी लाइफ में क्या है, मन भाग रहा है, तन एक जगह बैठा है, जैसे हम ऑफिसों में बैठे हैं। ठीक, होना क्या चाहिए, शरीर भागे, मन को जब काम में लेना हो तब हम काम में ले लें। तो अगर जिम के साथ अगर प्राणायाम को ऐड कर दें तो सब जिम और एक्सरसाइज करने वालों के लाइफ में सोने पे सुहागा हो जाएगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। मतलब जिम तो करिए ही करिए, साथ में थोड़ा योगाभ्यास। मैं मना नहीं करता किसी को, मैं क्या कुछ नहीं करने से, कुछ तो कर रहे हो भाई, कुछ तो करो, चाहे हाथ पैर तो हिलाओ कम से कम। बिल्कुल। मेडिटेशन और योगा में क्या अंतर? देखिए योग का मतलब भी जोड़ना होता है और मेडिटेशन योग का पार्ट है। क्या है? योग का पार्ट है। जब का हम लोग जब गूगल मामा, मैं गूगल मामा बोलता हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को फाइंड आउट करना तो गूगल मामा वेरी गुड। जब आप मेडिटेशन डालते हैं तो हजारों प्रकार के प्रकार आते हैं और छोटा सा दिमाग में अक्सर बोलता हूँ बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं। तो योग का मतलब भी अभी का मतलब है और मेडिटेशन का मतलब भी योग से ही आया है। इसलिए मैंने आपको कहा था ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो मैं सिंपल रूप में आपको समझा दूं कि यम का मतलब होता है कि रूट, बिल्कुल ठीक है। नियम का मतलब होता है, उसमें नहीं जाऊंगा बहुत, नियम का मतलब होता है कि तना उसका। आसन का मतलब होता है उसकी शाखाएं, ठीक है। और उसके बाद प्राणायाम का मतलब होता है शाखाओं के अंत में क्या होता है, पत्ते। पत्ते, अगर पेड़ को खाना कहाँ से मिलता है, उनकी पत्तियों से मिलता है, सूर्य से मिलता है पत्तियां। और उसका जो छाल होता है ना पेड़ में, अगर छाल नहीं होगा तो पेड़ ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब है प्रत्याहार, बाहर की चीजों से आपको रोकता है। उसका धारणा, धारणा का मतलब है कि उसके अंदर जो रस, आपने देखा हर पेड़ के अंदर क्या होता है, रस होता है। रस के बिना तो पेड़ चलेगा नहीं। और उसके बाद जो फूल होते हैं, दैट्स ध्यान। समाधि का मतलब होता है आनंद। तो ये ध्यान योग का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ध्यान के बिना कोई भी काम हम जीवन में नहीं कर सकते। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, टॉक कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ध्यान से ही बात करना रहेगा, है ना। और ध्यान के बिना कोई भी काम असंभव है और योग ध्यान का ही पार्ट है। तो इसलिए ध्यान और योग में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वो एक ही थैली के ही हैं, इसलिए ध्यान उसी में से आता है। पर ध्यान का मतलब है डोंट गो पास्ट, डोंट गो फ्यूचर, लिव दिस मोमेंट। जब इस मोमेंट में रह के कोई काम करते हैं तो काम बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये खूबसूरत काम सभी को चाहिए होता है, चाहे आप हो, हम हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी के लिए चाहिए। तो ध्यान उसी का ही पार्ट से, और ध्यान के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। बात करें कितना एक
टाइम होता होगा, इतना टाइम तो फिक्स आप दीजिए ही दीजिए योगाभ्यास में, वो कितना फिक्स टाइम? मुझे लगता है कि योग तो 24 घंटे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, सारा दिन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। योग का मतलब होता है जागरूकता। क्या होता है? जागरूक। आप जो भी काम करें उसमें जाग के करें। सपोज हम बात कर रहे हैं तो हमारे बात में समन्वय होना चाहिए। हम ऑफिस का काम करते हैं तो ऑफिस का काम ही होना चाहिए। जब हम खेलते हैं तो खेलना ही चाहिए। जब टीवी देखते हैं टीवी देखना ही चाहिए। हम हमेशा कामों को बांट देते हैं, इधर खा भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल में बातें कर रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग वन प्लेस। जब हम एक चीज को फोकस करके करते हैं तो चीज बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है ना? और आपने कहा कितना समय होना चाहिए, तो मुझे लगता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आई थिंक दर्शकों को भी पता है। जी बिल्कुल, तो वो पूरा घंटा नहीं 24 घंटे 24 घंटे। पर कुछ जैसे 24 घंटे में से अगर 1 से 1.5 घंटा हम स्वयं को देते हैं तो 22.5 घंटा बहुत बिंदास बीतते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा योग के लिए होना चाहिए। उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारा शरीर, जब हम योग की एक प्रोग्राम बनाएं तो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए तीनों का समन्वय होना चाहिए। शरीर में जब बात करता हूँ, शरीर में भी क्या ध्यान रखना है? ऐसे 5 से 6 आसन जो हमारे स्पाइन पे काम करें। किस पे काम करें? स्पाइन पर काम करें। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कमर का दर्द, बिल्कुल, सर्वाइकल, कमर का दर्द, बैक पेन, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल होती जा रही हैं। समझदार हैं क्योंकि हम लोग भी ऑफिस में बैठते हैं 9 घंटे तक और सिर्फ यही समस्या रहती है। और हमारे भी इतने सारे कलीग्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे भी डिस्कस करते हैं तो यही चीजें रहती है कि स्पाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, बैक में प्रॉब्लम हो रहा है, बैक पेन है। तो उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है? कौन से ऐसे अभ्यास हैं, योग हैं, जिनसे करने से रेगुलर बेसिस पर वो इजी हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे? रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा है और मैं बोलूंगा कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट। में जो टेस्ट आ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए करना पड़ता है। देखिए, अगर बैठे ही हैं तो मुझे लगता है कि बैक में कहीं ना कहीं कंप्रेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब हम लोग ऐसा करके बैठते हैं ना तो हमारे बैक में कंप्रेशन आता है। जब मैं किसी को कंटिन्यू दबा के रखूंगा तो आने वाले समय में क्या होना है? बैक पेन होना है। ठीक है? जैसे मैं बैठा हूं तो यू कैन सी माय बॉडी स्ट्रक्चर, आई एम वेरी स्ट्रेट, यू कैन सी माय चेस्ट, यू कैन सी माय एब्डोमेन, आई एम स्पाइन। तो इट्स अ लाइफस्टाइल। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का वेट अगर 2 टायर नीचे 3 टायर ऊपर या 2 टायर नीचे 2 टायर ऊपर हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? बिंदास? नहीं ना? नहीं। इसलिए हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे झुकते हैं, उन सभी का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है जी। और जहां मैं स्पाइन की बात करता हूं तो आपको मालूम है व्हाट्स द फूड ऑफ स्पाइन? Can you tell me? We are having a food for healthy life, for body. But what's the food for our spine? For muscles? Rest? No. Stretching? Side bending? Twisting? Front bending? Back bending is the food of the muscles, food of the spine. If you are include the yoga posture or exercise, you must be include 5 bending are very important for everybody. Okay? And 2 asana we need to 4 legs. Okay. हम कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। जी। तो कब खड़े होंगे? जब हमारे पैर में ताकत होगा। तो we need to 2 kind of asanas which really work in our leg muscles. Okay. And 2 asana we can find out for brain. आजकल मैंने कहा पहले हमारा आपका बात हुआ कि माइंड आर वेरी पावरफुल, लाइक गोइंग टू हियर एंड देयर, पर बॉडी इज नॉट पावरफुल। तो वी नीड टू बोथ पावरफुल। तो हमारे ब्रेन के लिए 2 आसन उसको इंक्लूड करते हैं फिजिकली फिटनेस के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज फॉर फिजिकली एंड गिव अ 15 to 20 मिनट्स फॉर माइंड एंड प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कपालभाति बिलो द डायफ्राम, भस्त्रिका अबव द डायफ्राम, and Anulom Vilom or Bhramari they our breath. So 15 to 20 minutes for pranayama and around 15 minutes for meditations. Right. Then we can say yoga is a holistic approach. I can't find out the whole world. ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा जो हमारे तीनों जगह पे काम करता है. Only yoga can work you physically, mentally and spiritually. Okay. Yeah. Only yoga will do. तो इसलिए मैं बोलता हूँ I can't change anybody and योग change everyone. मैं किसी को बदल नहीं सकता, योग सबको बदल देता है और मैं इसको फील करता हूँ.
Yoga is basically a correlation of all the things. You can achieve the physical thing, the mental thing, and the spiritual thing all alone at the same place, right? I want to say कि only yoga polish whatever you are doing. स्पोर्ट्समैन के लिए स्पोर्ट्समैन करेंगे तो उसमें पॉलिश और चमका हुआ आएगा. इवन गृहिणी हाउस वाइफ इफ दे विल डू योगा तो उसके घर के काम करने में निपुणता आएगी. एज ए स्टूडेंट विल डू योगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्प हो जाएगा. दे विल एंजॉय द लाइफ इन कॉर्पोरेट फील्ड इफ दे विल डू योगा. कॉर्पोरेट काम करने का तरीका बदल जाएगा. बिल्कुल. I'm sure. योग से सोचने का तरीका भी बदलता है. 100%. That's why I told you I can't change anybody. योग change everyone. Within 15 days can feel differences. आप खुद फील कर सकते हैं उन changes. That's why I told you when you have a taste rasgulla, then you can say how you taste it. Without having जब a तक rasgulla, खाएंगे नहीं तब तक स्वाद पता कैसे करेंगे बताइए. बिल्कुल बिल्कुल. योग अभ्यास और इन सब चीजों की तमाम हमने बात करी, लेकिन एक अभ्यास होता है, एक योग होता है सूर्य नमस्कार. जी. उसको बहुत ज्यादा मायने दिए जाता है. कहा जाता है कि अगर आप कुछ नहीं करें तो एटलीस्ट आप सूर्य नमस्कार जरूर करें. क्या है सूर्य नमस्कार और क्या इतना महत्वपूर्ण है आपके पूरे दिनचर्या के लिए कि आपकी सोच को, आपके विचार को, आपकी क्षमता को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, हर चीज को बदल सकते हैं? सनसल्यूटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, लेकिन हम सूर्य नमस्कार को किस लेवल पर करना चाहते हैं? फिजिकली करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली करना चाहते हैं, या मेंटली रिलैक्सेशन के लिए करना चाहते हैं? आजकल सूर्य नमस्कार बोला तो आई डिस्कस्ड, पहले मेरा बात हुआ, दर्शकों ने भी सुना होगा कि लोग 100 बार 200 बार करते हैं. तो मेरे दृष्टि में सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है. सूर्य के बिना हमारा जीवन असंभव है. क्या मैं सूर्य नमस्कार को उस परमात्मा से जुड़ के कर रहा हूँ? फर्स्ट, या मैं से दौड़ रहा हूँ? पहली बात. दूसरी बात, सूर्य नमस्कार में मोस्टली हम बॉडी को क्या करते हैं, अगर आपने कभी किया हो, आपने देखा हो, उसमें 12 स्टेप्स का एक आसनों का संग्रह है. क्या है? संग्रह. एक आसनों का 7 आसनों का संग्रह है. उसको बार बार रिपीटेशन करते हैं आसनों में. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि प्रत्येक आसन में 10 से 15 सेकंड या मिनट, सेकंड और 20-20 सेकंड लगाना चाहिए. पर पीपल आर हरिंग, मैं लोगों का बात नहीं करता. आप जो भी कर रहे हैं गजब कर रहे हैं, मैं किसी की नहीं करता. लेकिन सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट नहीं है जी. Why? हम बॉडी को आगे पीछे कर रहे हैं. What about the side bending? What about the twisting? What about the stretching? वो सब चीजें नहीं होता. अगर आप सूर्य नमस्कार के साथ एक आसन साइड बेंडिंग का, एक ट्विस्टिंग का और या स्ट्रेचिंग का ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. फर्स्ट, ठीक है. दूसरा बात, सूर्य नमस्कार के साथ अगर आप प्राणायाम को ऐड कर दें या आसन करते समय प्राणायाम की तरह श्वास के रिदम को, जैसे श्वास लेते हुए छोड़ते, अगर आपने श्वास को ऐड कर दिया तो प्राणायाम का काम करता है. इसलिए. और तीसरा, अगर आप उसको चैंटिंग के साथ करेंगे सर जी, चैंटिंग के साथ तो उससे स्पिरिचुअली ग्रोथ बढ़ता है. सिंपल एक मंत्र में बोलता हूँ, नेत्राय नमः. इस चैंटिंग, जब आपकी आंखें बंद हो, आप उस चैंटिंग के साथ घुल मिल जाएं तो एक अद्भुत लाभ हो सकता है. तो इसलिए सूर्य नमस्कार का पूरा फायदा लेना है. अगर आप उसको कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो कंप्लीट होगा. अदरवाइज मुझे लगता है कि सॉरी से कंप्लीट नहीं है. क्योंकि रश में सब लोग करते हैं. मैं सॉरी इसलिए बोलता हूँ कि मोस्टली लोग ऐसा मानते हैं. मेरा अपना थॉट्स है, मैं ऐसा, मेरे विचार हैं ये. ऐसा नहीं कि हर कोई इसके लिए राजी हो, नहीं राजी हो, मैं किसी से क्या कहते हैं आर्गुमेंट नहीं है. ऐसा मेरा थॉट्स है कि वो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन है वंडरफुल. योग में और क्या क्या बदलाव आ सकता है? अरे आप खुद अभ्यास करते हैं, इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं. आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक विचार रहा होगा, एक प्रेरणा रही होगी, कहीं ना कहीं एक थॉट भी आया होगा. क्या बदलाव आप लेकर आ सकते हैं योग? पहली बात तो मैंने आपको पहले कहा, नो लाइफ विदाउट योगा. दूसरी बात, क्या लाभ नहीं हो सकता, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. आप कुछ भी टॉपिक ले, में किसी भी बीमारी का इलाज जी योग के माध्यम से संभव है. स्पेशली आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, स्पेशली यू काइंड ऑफ डॉक्टर्स आई कैन से, जो माँ बेटियां हैं उनके लिए पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स, कंसीविंग प्रॉब्लम, यू कैन से डे बाय डे इन रूटीन लाइफ, उन सभी में
आराम है। और स्पेशली जहाँ भी दर्द की बात आती है ना, मैं बोलता हूँ आपको 5 दिन में आराम नहीं है तो डोंट कम माई प्लेस, इट्स माई वर्ड्स। अभी मैं आपके सामने से सबको बोल रहा हूँ, इतना इफेक्ट है दर्द के मामले में। डायबिटीज है तो मैं कहता हूँ 1 महीने में फर्क नहीं आए तो मेरे यहाँ मत आइए, यू कैन फील इट, बट वी नीड टू गिव अ टाइम। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही somebody comes with us, they told me we can't conceive last 12 years. I give a say, okay, ये परमात्मा की देन है। किसकी देन है? मैं गारंटी नहीं करता, मेरे यहाँ आने वाले हर लोग 7 से 8 महीने में दे कंसीव। We purify the things. तो इस तरह की चीजें, चाहे फिजिकली बात करिए, चाहे मेंटली बात करिए, चाहे स्पिरिचुअली बात करिए, योगा में हर चीज संभव है, एवरीथिंग। आपकी ऑरा क्लीनिंग भी कहीं ना कहीं हो जाती है, क्योंकि अरे गजब बहुत है, तो सारी चीजें ये सब कोरिलेट करती हैं और मिक्सअप जरूर होती हैं। लेकिन आपने बताया कि बहुत सारी, आपने एक तरीके से गारंटी ही दे दी है कि इन सारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, चाहे फिर वो कंसीविंग करना हो, पीसीओडी हो, जो कि रेगुलर गर्ल्स और but system with medical go also. that is true. That's very important. आप terms use कर, yes. मेडिकल आप चीजें यूज करें, but other than that you are using the yoga अभ्यास thing as well. वो आपके प्यूरिफाई करता है चीजों को, yes. बट द थिंग इज कि क्या सच में ये बैक पेन, ये स्ट्रेस, ये जो आपका डेली रूटीन की जो चीजें होती हैं वो कब खत्म हो जाती हैं? क्या सच में योगाभ्यास इतना ज्यादा नेसेसिटी, या फिर योगाभ्यास एक रिक्वायरमेंट है लोगों की लाइफ में? नो लाइफ विदाउट योगा, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। और स्ट्रेस की बात, स्ट्रेस तो मैं आपको 10 मिनट में छूमंतर हो सकता है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दे कांट स्लीप प्रॉपर्ली, या आई एम नॉट स्लीपिंग 2 months, वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम सेइंग कि जस्ट गिव अ 10 days और 15 days, 1 month, घोड़े बेच के सो जाओगे। इट्स नॉट जोक, इट्स रियल, राइट? बट टेक अ टाइम। जैसे शुरू में बात हुआ ना कि युवा हरी चाहता है, हरी में, वरी में कोई भी चीज सही नहीं हो सकती है। मैं गारंटी से बोलता हूँ, गिव अ टाइम, टेक अ रिजल्ट्स। इसमें तो बैक पेन तो छोटा मोटा बात है मेरे लिए, या योग में, मेरे लिए नहीं कहूंगा। आई नो सिस्टम, बैक पेन है, नेक पेन है, फुट एंड शोल्डर, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। उससे बहुत आगे की चीजें हैं जो हम फिजिकली हम लोग उस पर काम करते हैं। और we have got, because yoga, when I say yoga ना, people thinking is general yoga, we are working for alignment. और गाड़ी आपने मर्सिडीज खरीद के ले आए सपोज, और उसमें उसका अलाइनमेंट सही नहीं, तो व्हाट विल हैपन? वो चलेगी नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। तो इसलिए व्हाट्स इम्पोर्टेंट, हमारी बॉडी का अलाइनमेंट सही है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आसन एंड क्रियाज करेक्ट आवर अलाइनमेंट। जहाँ मैं मेडिकल की बात करता हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी है, अलाइनमेंट भी अच्छा है, उसमें इंजन ऑयल ही नहीं है तो चलेगा। सम पीपल आर कमिंग विद मी, उनका समस्या मैं देखता हूँ, उनका विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो मैं कहाँ से देगा? तो लेना पड़ेगा, तो लेना आपको इनटेक करना पड़ेगा, तभी उसका सॉल्यूशन। उसको प्रोसेस करने का सिस्टम हमारा बॉडी करता है। लेकिन कुछ तो इस तरह से एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योगा, व्हाट आई फील। कुछ नहीं तो आपको सारे काम हम लोग हैप्पीनेस के लिए करते हैं, तो वो तो आप विद इन सेशन यू कैन फील डिफरेंसेस। आप 1 घंटा मेरे साथ रहिए, 1 घंटे में यू फील अ फ्रेशनेस, वो तो बहुत छोटी बात है जी। आप इतनी कंट्रीज में जा चुके हैं, इतनी कंट्रीज में योग को लोगों तक पहुंचा चुके हैं, बता चुके हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि एक आर्ट ऑफ लिविंग भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस का तरीका है, 100% कहना चाहिए, एक खुशी है, एक जरिया है, एक तरीका है आपका जीने का, और आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा सा रिलीज करने, थोड़ा नहीं, पूरा ही रिलीज करने, ऐसा नहीं बोलिए दर्शकों को, बहुत पूरा ही रिलीज कर देना, क्योंकि योगा से काफी सारी चीजें, समस्याएं खत्म हुई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों संख्या में लोगों को इकट्ठा करते हैं, योगा करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो लोगों के जहन में भी कहीं ना कहीं ये बैठता है कि योग काफी महत्वपूर्ण है। और क्या लग रहा है कि अब जो सरकार है उतनी ज्यादा सोच विचार कर रही है, उतनी अवेयर कर पा रही है लोगों को? इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपके क्या विचार है पर्सनल, अगर हम नहीं, they wants to spread the yoga, बट मैं ये फील करता हूँ कि जब 21 जून आता है तो सभी उग जाते हैं जी, इंटरनेशनल योगा डे है। बाकी जिस लेवल पे होना चाहिए, सरकार अपना बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वहाँ पर जो योग के एसेंस तक हम नहीं पहुँच पा रहे। योग तो कर रहे हैं, मुझे कोई एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं, वहाँ भावनाएं नहीं हो पा रही हैं। जैसे योग आसन करते हैं तो उन आसन को हम आसनों के तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्रियाओं को क्रियाओं के तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उसका माने से कि उसका हमारे अंदर बदलाव नहीं आ पा रहे जी। अगर आप योग कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बदलाव नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, लाइफ मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं है। अगर आप योगी है ना, तो दिखने में लगना चाहिए वाह बिंदास, मिलते ही लगना चाहिए वाह, मिलने से आनंद आया, वो फीलिंग चाहिए। और आपका सिटिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर, हर चीज में चेंजेस होना चाहिए। तो इसलिए
वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको और बेहतर करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। और जो गवर्नमेंट में ऊपर तक जो लोग हैं उनको भी योग करना चाहिए। मुझे ऐसा क्या लगता है कि जो सिस्टम में जो इजाद करते हैं ना वो योग नहीं कर पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहले खुद करें फिर लोगों तक फैलाएं तो उसका इफेक्ट और ज्यादा बढ़िया हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मन एक देखिए चीज बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ऑल्सो अवर दर्शक को भी बताना चाहूंगा। आप तालाब में एक पत्थर को फेंकिए और आप अपने आप को देखिएगा। कैन यू वॉश योरसेल्फ ऑन द वाटर? नहीं, अब जब आप तालाब में पत्थर फेंकेंगे तो नहीं ब्लड। व्हाई? क्योंकि वो उसमें वेव्स बनना शुरू हो जाएंगे। जी। तो व्हेन यू कैन वॉच योरसेल्फ, देन वेव्स विल स्टॉप, शांत हो जाएंगे। शांत हो जाए, देन यू कैन ब्लो नाइसली। सेम थिंग, जब मेरा मन अगर विचलित है, आई कांट टेक अ गुड डिसीजन, एग्जैक्टली, आई कांट डू एनीथिंग गुड। तो अगर आपको लाइफ में अच्छा काम करना है तो जब मन शांत होगा तो अच्छा होगा। और मन शांत कैसे होगा? जब आप प्राणायाम करेंगे। और कहावत सुना भी होगा ना, अगर हमारा श्वास लंबा गहरा है तो हमारा मन कैसा होता है? विचलित होने लगता है। नहीं, अगर मन श्वास लंबा गहरा है तो मन शांत होता है। शांत होता है। अगर मन शांत है तो श्वास लंबा गहरा चलता है। आई वांट टू से, इफ योर ब्रेथ become a deeper and longer, then your mind become a peace and calm. If your mind peacefully and calm, then become your breath is a deeper and longer. तो आप कोई भी काम करने के लिए जब लंबे गहरे श्वास लेके और पेशेंस के साथ करते हैं तो रिजल्ट्स विल वंडरफुल, ऐसा मुझे लगता है। बेसिक रूटीन में, डेली लाइफ में आपने बताया कि 1 से 1.5 घंटा आपको देना चाहिए। कुछ ऐसे योगाभ्यास हैं जो आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि ये योगाभ्यास आपको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में और डेली रूटीन में आपको फॉलो करना चाहिए? नहीं, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आजकल मैं बता दिया और नेट बहुत सुपर फास्ट हो, जाके टाइप करते हैं तो उधर कराने का गूगल मामा तो गजब का है, सब सामग्री लाके दे देता है। तो एक आसन भी सिंपल है, अगर आप 2 मिनट मुझे देंगी तो एक चीज थोड़ा सा करके देख। जरूर, प्लीज प्लीज प्लीज। वेरी सिंपल टेक्निक्स। आप यहाँ पर इतना जगह कम है, कीप योर हैंड्स लाइक दिस वन, धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाइएगा। ओके, स्ट्रेच अप। एक सिंपल चीज बताता हूँ। इंटरलॉक योर फिंगर्स, टर्न योर पाम अपवर्ड, देन स्ट्रेच मैक्सिमम। ओके, नाउ क्लोज योर आईज, concentrate your shoulder, more up, concentrate our chest। थोड़ा सा हाथ और ऊपर तानिएगा, just do 1 minute, not more than। दर्शकों आप भी कर लीजिए हमारे साथ, आप भी फायदे में रहेंगे। बाजू कान से लगा हुआ, स्ट्रेच मोर अप। नाउ कंसंट्रेट योर ब्रेथ, श्वास कैसे आ रहा है, थोड़ा सा और ऊपर तानिएगा। वेरी नाइस। अपने पेट को थोड़ा अंदर पिच करिए, कॉन्टैक्ट योर बेली इनसाइड, ओपन द चेस्ट मोर, 15 seconds मोर। थोड़ा सा और ऊपर लीजिएगा एंड फील अ स्ट्रेच इन आवर लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। क्लोज योर आईज, 10 seconds मोर। थोड़ा सा और ऊपर तानिएगा विद नॉर्मल ब्रीदिंग। बहुत अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर, ट्राई टू टच ऑन द रूफ, एंड इफ यू विल बी टच रूफ आई विल गिव अ 1 leg rupee। थोड़ा सा और ऊपर। नाउ रिलैक्स, टर्न योर palm without opening our eyes, stretch more up, then slowly bring our hands without opening our eyes. Keep your palm on the thighs. Take a deep breathing. Feel the differences before and now. Your shoulder, your spine, your chest, your abdomen. लंबा गहरा श्वास लें. Gently open your eyes. Tell me honestly, what do you feel? आप स्ट्रेच करते हो तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लगता है आपको, रिलीज करते हो आपको चीजें, देयर इज समथिंग यू आर रिलीजिंग फ्रॉम योर बॉडी, राइट? इट्स अ सिंपल टेक्निक। मैं इसको सही मायने में सिखाता हूँ, मुझको सिखाने में कम से कम आधा घंटा लगता है जी। इसलिए कोई भी आसन जब मैं दर्शकों को बोलता हूँ कि भाई ऐसा करो तो गो टू गूगल मामा, तो आई थिंक माई यूट्यूब चैनल ढाका राम, जैसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका, दशरथ के बेटे राम, ढाका राम, यू कैन फाइंड आउट द। मैंने एक एक आसन पे इतनी गहराई से बात किया है कि आधा घंटा एक एक प्राणायाम को सिखाने में कौन सा मसल्स काम आता है, कौन सा जॉइंट्स काम में आता है, क्या थॉट्स प्रोसेस है, ऐसा आप भी जाके जैसे ताड़ासन जी, कोणासन,
साइड बेंडिंग, जी कटी चक्रासन, फ्रंट बेंडिंग, ये सब कर सकते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम तो जबरदस्त है, लेकिन जो ऑफिस में हम लोग को कैसे करना चाहिए, हमको सोते हुए तकिया कैसे, छोटी छोटी चीजें। तो मुझे लगता है कि अगर वहां जाके आप लोग देखते हैं तो गहराई से समझेंगे। कभी कभी कुछ बताता हूँ, कुछ करते हैं तो उसका गलत इफेक्ट आता है, मैंने ये फील किया। एग्जैक्टली। तो कहता हूँ कम खाओ अच्छा खाओ, क्या करो, कम खाओ अच्छा खाओ, मतलब कि सही करो लेकिन कम करो लेकिन सही करो। तो नेक्स्ट टाइम अपडेट इंडिया के साथ मिलके हम लोग योग आसन पर ही बात कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, या प्राणायाम पर ही बात कर सकते हैं, ताकि दर्शकों को उसको गहराई में जाने का मौका मिले। और हम उस समय एक चर्चा दोबारा रख लेंगे, स्पेशली डिजीज वाइज या एक लाइफस्टाइल वाइज एक स्पेशल टॉपिक अगर हम लोग आपके साथ रखें तो अच्छा है। जरूर। समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आप लोगों के लिए हम एक और सेगमेंट जरूर बनाने की कोशिश करेंगे कि योगाभ्यास किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, उन सब तमाम मुद्दों पर हम आगे वाली वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। लव योरसेल्फ एंड लव योर फैमिली एंड लव द यूनिवर्स। If anyone wants to connect with you and wants to connect with you, तो क्या प्रोसीजर हो सकता है, किस तरीके से? They can come with appointment in my institute. You can write down Yogacarya Dhakaram anywhere, and if you want to say तो नंबर में बता दूंगा तो हाँ, we'll mention in the description box। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार जो है हमारी ये बातचीत रही, क्योंकि योगा अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बताया कि हैप्पीनेस की इज अ हैप्पीनेस बेसिकली, ऑन योग जो है एक तरीके से चाबी है हैप्पीनेस की, जो आपने बहुत That's my vision is finally तो योग गिव लव, योग गिव अपनत्व, इसलिए कहा है वासुदेवा कुटुंबकम, सारा जहां एक परिवार। तो इसी नोट के साथ, वासुदेव कुटुंबकम की नीति के साथ और हमारी सोच के साथ इस पॉडकास्ट को हम यही खत्म करते हैं। लेकिन ऐसा एक और पॉडकास्ट मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगी, जैसे कि मैंने आपके लिए वादा भी किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ढाकाराम जी, आप आए हमारे दर्शकों तक, आपने बहुत ही खूबसूरत जो है जानकारी साझा करी। तो आपने सुना कि किस तरीके से आप योग के थ्रू अपनी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं, और कितना नेसेसरी, कितना जरूरत वाला जो योग है वो हो सकता है आपके जीवन में। वो आपने तमाम बातें जो है सुनी है और देखी है। हमें आप जरूर बताइएगा आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और आप अगर ढाकाराम जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उनकी माईडी भी जो है आपको मेंशन कर दिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।